अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज एक अय्याश लड़के की सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी। हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ख़वातीन और हज़रात, एक आदमी को अल्लाह ने इतनी ज़री ज़मीन दी थी कि 3 रेलवे स्टेशन उसकी ज़मीन में बने हुए थे। यानी पहला रेलवे स्टेशन भी उसकी ज़मीन में, दूसरा भी उसकी ज़मीन में और तीसरा भी उसकी ज़मीन में था। इतनी जागीर का मालिक करोड़ोंपति बंदा था। एक मर्तबा दोस्तों के साथ शहर के मरकजी चौक में खड़ा हुआ बातें कर रहा था। दोस्तों ने कहा, कारोबार की कुछ परेशानियां हैं। वो जरा मूड में आके कहने लगा, ओ भूखे नंगो, तुम्हारे पल्ले ही क्या है। कभी कभी जब पेट भर के खाने भर को मिल जाता है तो बंदा खुदा के लहजे में बोलना शुरू कर देता है। उसने दोस्तों को कहा, तुम परेशान रहते हो कि आएगा कहाँ से आएगा, मैं तो परेशान फिरता हूँ कि लगाऊंगा कहाँ पे लगाऊंगा। बस ये अजब का बोल अल्लाह ताला को नापसंद आ गया, बीमार हो गया और चंद महीनों के बाद खुद तो दुनिया से रुखसत हुआ और एक बेटा पीछे छोड़ गया। जवान उम्र बेटा, जब सर पर बाप नहीं और करोड़ों का सरमाया हाथ में है तो फिर उसके कई उल्टे सीधे दोस्त बन गए। उसको उन्होंने शराब और शबाब वाले कामों में लगा दिया। अब जवानी भी लुट रही है, माल भी लुटा रही है। वो अपनी मस्तियाँ उड़ा रहा है। किसी ने उसको यहाँ से लाहौर का रास्ता दिखा दिया, फिर किसी ने लाहौर से कराची का रास्ता दिखा दिया, किसी ने उसको जुए का रास्ता दिखा दिया, किसी ने कहा, क्या तुम पाकिस्तान में पड़े हो, चलो बाहर किसी मुल्क में चलते हैं। उसने उसे बैंकॉक का रास्ता दिखा दिया। पानी की तरह उसने पैसा बहाया और जुए में फिर करोड़ों रुपए हारे। हत्ता कि जितना बैंक में था सारा लग गया। जमीनें बिकना शुरू हो गयी। आहिस्ता आहिस्ता एक एक मरबा जमीन बिकती गई और वो लगाता गया। वो एक वक्त आया जब सारी जमीनें बिक गई। फिर वो वक्त आया कि वो नौजवान जिस घर में रहता था उसको वो घर भी बेचना पड़ा। अब उसके पास अपना घर नहीं था, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। जिस जगह पर उसके बाप ने बड़ा बोल बोला था, उसका बेटा उसी जगह पर आकर खड़ा होता है और लोगों से भीख मांगता है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। जब इंसान को अल्लाह ताला बेपनाह देता है तो इंसान गुरूर में आ जाता है, लेकिन गुरूर सिर्फ एक ही जात के लिए बना हुआ है और उसे ही अपनी बढ़ाई पर मान है। इंसान क्या है? इंसान के पास जो कुछ दिया होता है वो रब का होता है। वो जब चाहे छीन ले और जब चाहे अता कर दे, ये उसकी हिकमत है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी और हमारी कहानी आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि हमारी आज की वीडियो किसी के लिए एक एहसास बन जाए और वो अपनी जिंदगी को मजीद खूबसूरत करने की कोशिश करें। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।